धर्म व धन के ग्रह बृहस्पति जनवरी 2021 में अस्त हो रहे हैं। इस घटना का आप पर यानी सभी 12 राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जनवरी और फरवरी 2021 के महीने में, यह इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। बृहस्पति जो धर्म, धन व भाग्य के ग्रह हैं, जनवरी 2021 में अस्त हो रहे हैं। 17 जनवरी 2021 से लेकर 13 फरवरी 2021 तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। इस घटना का आप पर, हम पर यानी हम सब 12 राशि वालों पर क्या असर पड़ने वाला है, यह इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। देखिए, अभी जनवरी 2021 और फरवरी 2021 में शनि भी अस्त हैं। यानी अगर देखा जाए तो ज्योतिष के जो दो सबसे बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि, और जो दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी कहे जा सकते हैं, वह दोनों ही अस्त हैं। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली की 4 अंतिम भावों पर बृहस्पति और शनि को अधिकार दिया गया। 9वें भाव में बृहस्पति की धनु राशि, 10वें में शनि की मकर राशि, 11वें में शनि की कुंभ राशि और 12वें में बृहस्पति की मीन राशि आती है। यानी 9वें से हम भाग्य और धर्म का विचार करते हैं, 10वें से कर्म का, 11वें से आय का और 12वें से मोक्ष और खर्च का विचार करते हैं। तो यह 4 कुंडली के अंतिम भाव जो हमारे पूरे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित करते हैं, इनके दोनों के स्वामी अस्त हो रहे हैं। यह घटना सब पर बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है। क्या बृहस्पति का अस्त होना सबके लिए बुरा है? नहीं। कुछ राशि वालों के लिए अच्छा भी परिणाम देगा, कुछ राशि वालों के लिए बुरा होगा और कुछ राशि वालों को यह मिश्रित फल देगा, यानी मिला जुला फल देगा। तो किस राशि पर क्या फल आएगा, यह इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी ग्रह का अस्त होना आखिर होता क्या है और उसके क्या परिणाम होते हैं। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप करके आगे अपना राशिफल सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आप सुन लें। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको जानकारी भी होगी और आप अपने राशिफल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ग्रह का अस्त होना क्या होता है? अगर आप अपनी कुंडली में देखें तो किसी भी ग्रह के सामने जब सी यानी कंबस्ट और हिंदी में अगर देखें तो अस्त यानी अ लिखा होता है, तो यह बताता है कि हमारे जन्म के समय वह ग्रह अस्त था। वही ग्रह गोचर में जब आसमान में घूमते हुए सूर्य से एक निश्चित दूरी के अंदर आ जाता है तो फिर से अस्त हो जाता है। हर ग्रह कुछ निश्चित दूरी के अंदर आने पर अस्त होता है। यह दूरी हमें कहाँ से पता चलती है? सूर्य सिद्धांत ज्योतिष का लगभग 2000 साल पुराना ग्रंथ है। उसके रचयिता ने यह बता दिया कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितने करीब आने पर अस्त हो जाता है। उस किताब में कहा गया कि बृहस्पति जब सूर्य के 11 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। अस्त ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वाराह मिहिर अपने बृहत संहिता में कहते हैं कि जब शनि अस्त होता है तो राजा को भय होता है, और जब बृहस्पति अस्त होता है तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, ज़मीन नहीं ले सकते, कोई मंगल कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्रह का अस्त होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना हो जाती है और शुभ कार्य रुक जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, इस साल जब जनवरी फरवरी में बृहस्पति और शनि अस्त हैं और फरवरी मार्च अप्रैल में शुक्र अस्त हैं, तो शादियों का मुहूर्त ही नहीं है। क्योंकि इन बड़े ग्रहों का अस्त होना और ख़ास तौर पर बृहस्पति और शुक्र का अस्त होना किसी तरह के नए शुभ कार्य को करने में मना ही देता है, यानी मुहूर्त ही नहीं मिलता है। जब ऐसे शुभ ग्रह अस्त हो जाते हैं तो मुहूर्त शास्त्र में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही कही गई। अब ग्रह का अस्त होना क्या होता है? देखिए, जब सूर्य की निश्चित दूरी के अंदर कोई ग्रह आ जाएगा तो अस्त हो जाएगा। अस्त होना बुरा क्यों है? क्योंकि सभी ग्रहों को प्रकाश सूर्य से मिलता है, लेकिन इसके लिए उनका सूर्य से थोड़ी दूर पर रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब सूर्य के वह बहुत नज़दीक आ जाएंगे तो वह
एक तरह से कहा जाए तो जल जाएंगे। देखिए, ग्रह कोई जलता नहीं है, लेकिन ज्योतिष में जो सिद्धांत है उसके हिसाब से यह कहा जाता है कि सूर्य चूंकि बहुत गर्म ग्रह है, उसके बहुत नज़दीक जाने से ग्रह जलने जैसा फल देने लगता है। यानी जैसे आप आग के बहुत करीब चले जाएं तो जैसे आपकी स्किन जल सकती है, वैसे ही ग्रह को भी जलने जैसा फल हो जाता है, जिसे कंबशन कहते हैं, यानी अस्त हो जाना। बुरा क्यों होता है हम नहीं कहते, हमारे प्राचीन ज्योतिषी और ग्रंथकार कहते हैं। ज्योतिष की एक बड़ी पुरानी किताब है फल दीपिका। इसके रचयिता कहते हैं कि अस्त ग्रह नीच ग्रह की तरह फल देता है। अगर आप एक और पुरानी किताब की बात करें ज्योतिष की, सारावली, इसके रचयिता कहते हैं अस्तंगतो विरश्मि, 36वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं अस्तंगतो विरश्मि, यानी जो भी ग्रह अस्त हो जाता है उसकी रश्मि खत्म हो जाती है, यानी उसका अपना प्रकाश खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई ग्रह अपना प्रकाश ही खत्म कर देगा तो वह अपना फल कैसे देगा, वह तो बुझने जैसा परिणाम देगा। अगर आप महर्षि पराशर की बात करें, बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य से 180 डिग्री दूर जब होता है, यानी सूर्य से 7वीं राशि में जब बैठा होता है, उसके जस्ट अपोजिट, तब वह पूरी तरह से बलवान होता है। इसीलिए देखिए, जब सूर्य से चंद्रमा 180 डिग्री दूर होता है तो उस दिन पूर्णिमा होती है, यानी चंद्रमा पूरा प्रकाश देता है। और जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आने लगता है, चंद्रमा की कलाएं घटने लगती हैं, यानी चंद्रमा का प्रकाश कम होता जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि चंद्रमा की कला कम हो रही है, चंद्रमा छोटा होता चला जाता है। और जब सूर्य से दूर होने लगता है, चंद्रमा आकार में बढ़ने लगता है। इन सब बातों का विचार करते हुए यह समझना पड़ेगा कि महर्षि पराशर कहते हैं जो भी ग्रह अस्त हो जाता है वह मूढ़ ग्रह की तरह परिणाम देता है, दग्ध हो जाता है, यानी जल जाता है। मूढ़ मतलब जिसे समझ नहीं आए कि करना क्या है, इसलिए मूढ़ का मतलब इरेटिक बिहेवियर करने लगता है। ग्रह कभी अच्छा भी दे देगा और कभी बुरा भी, यानी उसके नेचर में, उसके रिजल्ट में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद अब देखते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए क्या फल मिलेगा। हाँ, एक बात और, जब महर्षि पराशर कहते हैं कि ग्रह अस्त होता है तो क्या होता है, वह कहते हैं उसके कारकत्व का नाश हो जाता है, यानी ग्रह जिन जिन चीज़ों को दिखाता है ज्योतिष में, उन बातों में कमी हो जाती है। अब बृहस्पति का कारकत्व क्या है, किन चीज़ों का सिग्निफिकेटर है? बृहस्पति धन, धर्म और भाग्य का सिग्निफिकेटर है। और आपकी कुंडली में जिस जिस राशि का स्वामी होगा, यानी जिस जिस भाव का स्वामी होगा, वह तो आपकी लग्न और राशि के हिसाब से जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के फलों में परिवर्तन आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या सभी राशि वालों के लिए बुरा ही होने वाला है या किसी के लिए कुछ अच्छा भी है। एक एक करके सभी 12 राशि वालों का बृहस्पति के अस्त होने का क्या फल मिलेगा, इस बात पर विचार करते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है और आगे आप ऐसे ही वीडियोस ज्योतिष के देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलती रहें। तो आइए देखते हैं 12 राशियों पर बृहस्पति के अस्त होने का क्या प्रभाव आएगा। मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति उनके 9वें और 12वें स्थान के स्वामी होते हैं। अब 9वां भाव यानी भाग्य भाव और 12वां भाव यानी खर्च का भाव, व्यय का भाव। तो जैसा महर्षि पराशर ने कहा, जब ग्रह अस्त हो जाता है तो जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों के फलों में कमी आ जाती है। अब क्या यहाँ सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा होगा? नहीं, देखते हैं। देखिए, 9वें भाव का स्वामी अगर अस्त होगा तो भाग्य में तो कमी ज़रूर आएगी, धर्म में कमी आएगी, आपके प्रयासों में कमी आएगी, लेकिन साथ साथ आपके खर्चे के घर का मालिक भी तो अस्त हो रहा है, यानी खर्चों में भी कमी आएगी। अगर जो लोग किसी भी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए यह अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें बीमारी से निकलने में सहायता मिलेगी। ग्रह सहायता करेगा, अपनी पकड़ मजबूत नहीं करके ढीली कर देगा। तो मेष राशि के जो लोग किसी सेहत की समस्या से जूझ रहे थे या जूझ रहे हैं, उन्हें अब
सेहत में लाभ हो जाएगा। लेकिन अवसरों में कमी आएगी जीवन में। जब तक इस 1 महीने तक मेष राशि वालों का उनका भाग्य का स्वामी ही अस्त है तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि कम हो जाएगी। इस समय यह भी ध्यान रखिए कि आपके भाग्य के स्वामी को अस्त कौन कर रहा है? 5वें भाव का स्वामी सूर्य अस्त कर रहा है। और सूर्य सिर्फ आपके 5वें भाव का स्वामी होकर सिर्फ 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति को ही नहीं अस्त कर रहा है, वह आपके 10वें भाव के स्वामी यानी कर्म स्थान के स्वामी शनि को भी अस्त कर रहा है। तो सूर्य, बृहस्पति और शनि आपके तीनों 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जहां सूर्य आपके बृहस्पति शनि को अस्त कर रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि कार्य क्षेत्र पर आपको किसी तरह की नई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य से सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी किसी तरह की मदद की उम्मीद अगर आप अपनी किस्मत से कर रहे हैं तो आपको किस्मत से नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ से उम्मीद रखनी चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भाग्य का स्वामी और धर्म का स्वामी अस्त है। तो धर्म से अगर दूर चले जाइएगा तो समस्या बढ़ जाएगी, कोई उपाय नहीं मिलेगा। तो मेष राशि वालों, जब तक बृहस्पति अस्त है पूजा पाठ खूब बढ़ा कर रखिए अपना। यही फायदा ये है यहाँ पर कि आपकी राशि का स्वामी मंगल अभी जनवरी फरवरी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, राशि के ऊपर ही, तो स्थितियों को संभालता रहेगा। लेकिन बृहस्पति का अस्त होना आपको ट्रिकी सिचुएशंस में तो जरूर डालेगा। वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति का अस्त होना अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति वृष राशि के लिए उनके 8वें और 11वें आय स्थान के स्वामी बनते हैं। 11वां भाव इनकम का घर होता है। तो आपको पैसे में स्क्वीज फील होगा, यानी पैसे में कमी होगी। आय के साधनों में कमी होती हुई दिख रही है जनवरी फरवरी के महीने में। साथ ही साथ यह भी देखिए कि बृहस्पति आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, यानी ऐसी कोई भी घटना जिसमें आपको अपने घर से अचानक दूर जाना पड़ सकता है, यह इस समय दिख रहा है। क्योंकि अस्त कौन कर रहा है? सूर्य, जो चौथे स्थान के स्वामी बनते हैं। तो चौथे स्थान के स्वामी आपके 8वें और 11वें स्थान के स्वामी को अस्त कर रहे हैं। साथ ही शनि भी अस्त हैं, जो आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और भाग्य के भी। तो इस समय जनवरी फरवरी के महीने में वृष राशि वाले लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो रही है बृहस्पति के अस्त होने के कारण। पैसे में जहां कमी हो जाएगी, वहीं भाग्य से भी आपको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी भी अस्त हैं। तो अभी पैसा भी कम होने वाला है और भाग्य से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली है। घरेलू कुछ समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि सूर्य भी शनि के साथ आकर टकराव कर रहे हैं। ऑफिस में अपने बॉस से मत लड़िए। अपने पिताजी की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, एक फ़ायदा यहाँ पर बस यह होगा कि जो लोग किसी भी इंश्योरेंस फील्ड में हैं या फाइनेंस के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए फिर भी कुछ स्थितियाँ बेटर हो सकती हैं। अचानक का कहीं से आपको धन का लाभ हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, क्योंकि ओवरऑल तो आपको फाइनेंस की सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है। ऐसी हालत में आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वृष राशि वाले लोगों के लिए शिव आराधना से ही उनकी सारी समस्याओं का इलाज हो सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं से भी अच्छा नहीं है। देखिए, बृहस्पति मिथुन राशि के लिए उनके 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी पत्नी भाव, व्यापार भाव और कर्म भाव। इन दोनों ही इम्पॉर्टेंट घरों के स्वामी का अस्त हो जाना और वह भी 8वें भाव में जाकर बैठ जाना, और वह भी तीसरे भाव के स्वामी द्वारा अस्त किया जाना, जो कि संघर्ष का घर होता है, तीसरा घर, और उसका मालिक सूर्य होता है, जिससे आपका बृहस्पति अस्त हो रहा है। यह दिखा रहा है कि आप किसी तरह की अनावश्यक उलझन में फंस जाएंगे। किसी तरह के वाद विवाद, बहस से दूर रहें। कोर्ट कचहरी के लफड़े से परेशानी आ सकती है। कभी अचानक धन का व्यय हो सकता है। बीमारी पर कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का अस्त होना उन्हें व्यापार में और उनकी पत्नी के स्वास्थ्य में या पति के स्वास्थ्य में, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य में तकलीफ और तनाव के योग दिख रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट नया आपको इन महीने में नहीं करना चाहिए।
राम राम करके समय बिताना अगर कहा जाए तो यह बिल्कुल सही होगा मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। कोई नया जोखिम का काम बिल्कुल ना करें, चाहे आपको उसमें कितना भी बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा हो। अपने जीवन साथी से बिल्कुल भी नहीं झगड़े, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है और तकलीफ आ सकती है, पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। भाई बहनों के साथ भी किसी विवाद से दूर रहें। अचानक आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है जिसकी वजह से आप तकलीफ में आ सकते हैं, और किसी तरह की यात्रा में दुर्घटना से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। इस महीने आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना हर तरह की समस्या से बचाने में आपकी मदद करेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का अस्त होना उन्हें मिश्रित परिणाम देगा। जहां उन्हें कर्जे से कुछ राहत मिल सकती है, अगर आपका कोई पुराना झगड़ा चल रहा है, कुछ कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, तो आपको इस समय विजय मिल सकती है। नौकरी में कुछ आपको उछाल भी मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं बहुत अचानक लंबी यात्रा पर जाने का योग बन सकता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। भाग्य के भाव के स्वामी बनते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति, तो भाग्य के स्वामी का अस्त होना भाग्य में कमी तो ज़रूर दिखाएगा, लेकिन छठे भाव के स्वामी भी हैं जिससे हम परेशानियां ही देखते हैं, कर्ज, शत्रु और किसी तरह की समस्या। तो उसमें आपको रोग, यह भी दिखाता है छठा भाव, उसमें आपको किसी तरह का लाभ मिल सकता है, रिलीफ मिल सकती है। दूसरे भाव के स्वामी आपके नवें भाव के स्वामी को अस्त कर रहे हैं, यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। जब भी कोई एक अच्छे भाव का स्वामी किसी दूसरे अच्छे भाव के स्वामी को अस्त करता है तो कुंडली में यह दिखाता है कि संभावनाएं उस पीरियड में कम हो जाएंगी, यानी आपको जो भी इस महीने मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से मिलेगा, भाग्य से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। पैसे की इनकम थोड़ी आपको कम होगी इस महीने, आउटफ्लो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप अपना कोई पुराना कर्ज चुकाना चाहते हैं तो इस महीने आप चुका दीजिए। इस तरह से आपके छठे भाव के स्वामी का अस्त होने का भी आपको फल मिल गया, यानी कर्ज से मुक्ति मिल गई, और जो पैसे की कमी होनी थी वह भी हो गई, यानी आपने अपना कर्ज चुका दिया। तो जो लोग कभी सोच रहे हैं कोई होम लोन चुकाना, कोई पुरानी गाड़ी की किस्त है ख़त्म करना चाहते हैं, इस समय का सही उपयोग करके अपने आप को कर्ज मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद के महीनों में स्थितियां फिर भी ठीक होने वाली हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का अस्त होना फिर मिक्स रिजल्ट ही देगा, क्योंकि सिंह राशि के लिए बृहस्पति उनके 5वें और 8वें भाव के स्वामी बन जाते हैं। 5वां भाव यानी विद्या भाव, संतान भाव, पद प्राप्ति का भाव भी कह सकते हैं, और 8वां भाव तो समस्याओं का भाव है ही, समाधि का भाव भी कहते हैं, यानी जब आप दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह से कट जाते हैं और आध्यात्मिकता में पहुंच जाते हैं, उसे ही समाधि कहते हैं। तो 8वां भाव ऐसी स्थितियों को दिखाता है कि जो लोग समाधि के लिए नहीं जाना चाहते हैं उन्हें फिर दुनिया के लेवल पे तकलीफ होगी, यही 8वां भाव है। यानी अगर आप सांसारिकता में डूबे हुए हैं, आध्यात्मिकता से आपका कोई रिलेशन नहीं है, तब 8वां भाव आपको बहुत बड़ी तकलीफ में डालता है। नहीं तो 8वां भाव आपको मंत्र और समाधि भी दिखाता है, गुरु के चरण दिखाता है। इसलिए 8वें भाव का अगर आपको अच्छा प्रयोग करना हो तो आध्यात्मिकता से जुड़ जाइए, तो 8वां भाव फिर आपको समस्या नहीं देगा। नहीं तो ये तो है ही बुरा भाव। महर्षि पराशर कहते हैं 6ठा, 8वां और 12वां दुह स्थान है, यानी बैड हाउसेज ऑफ ए बर्थ चार्ट और ए राशि चार्ट। तो यह जान लीजिए कि इस महीने 8वें भाव का स्वामी अस्त हो रहा है। जो लोग भी किसी पुरानी तकलीफ से गुजर रहे थे, किसी रोग से गुजर रहे थे, उन्हें राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में आकर बैठ रहा है। यह एक तरह का विपरीत राजयोग ज़रूर दिखाता है, लेकिन 5वें भाव का स्वामी बृहस्पति भी बनता है सिंह राशि के लिए, और उसका 6ठे भाव में जाकर बैठना कहीं ना कहीं आपको संतान संबंधी चिंता तो देगा। हाँ, जो लोग कहीं दूर जाना चाहते हैं उनके लिए फिर अच्छी स्थिति है, यानी कोई कहीं ट्रांसफ़र करना चाहता है, अपना घर बदलना चाहता है, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों के बच्चों का कुछ एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए फिर चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि इस समय
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कंसंट्रेशन खराब होगा इस महीने में। बृहस्पति मन नहीं लगने देगा पढ़ने में और कहीं ना कहीं भटकाव होता हुआ दिख रहा है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए हालांकि नौकरी के स्तर पर महीना अच्छा रहेगा। आपको नौकरी में किसी तरह की नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं जिनको लेकर आपको अपने घर से या वर्क प्लेस से दूर भी भेजा जा सकता है। किसी तरह की पुरानी कोई समस्या चल रही थी, झगड़ा लड़ाई, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है, बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। तो रिजल्ट सिंह राशि वाले लोगों के लिए मिक्स ही रहेगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का अस्त होना अच्छा नहीं है। देखिए, कन्या राशि के लिए बृहस्पति उनके 2 केंद्र स्थानों के स्वामी बन जाते हैं, यानी चौथा स्थान और 7वां स्थान। चौथा भाव सुख भाव और 7वां भाव जीवन साथी का भाव। तो परिवार संबंधी समस्याएं इस महीने और अगले महीने यानी जनवरी फरवरी के महीने में आने वाली है। कन्या राशि वाले लोगों को किसी न किसी तरह की घर में अड़चन आएगी। सुख में आपको हृदय में किसी न किसी तरह की चिंता आने वाली है पारिवारिक मसलों को लेकर। पत्नी से जुड़ा हुआ कोई तकलीफ आ सकती है आपको, और अपनी संतान से जुड़ी हुई कोई तकलीफ भी आ सकती है, क्योंकि कन्या राशि के लिए सूर्य उनके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और वह आपके 5वें भाव में आकर बैठ रहे हैं, जहां बृहस्पति भी अस्त होकर बैठ रहे हैं। तो आपको संतान से लेकर जुड़ी हुई कुछ तकलीफ इस महीने आ सकती है। अपनी संतान और अपनी पत्नी की सेहत को लेकर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक स्तर पर मिला जुला कर चलना पड़ेगा। इस महीने आप अपना पेशेंस भी बहुत लूज करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और इस महीने आपको भगवान श्री विष्णु और श्री गणेश की आराधना करते रहनी है। तभी आपको बृहस्पति का यह अस्त होना बिना नुकसान दिए हुए चला जाएगा। नहीं तो बृहस्पति का अस्त होना कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो रही है। तुला राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का अस्त होना अच्छा है। आप पूछेंगे कि बृहस्पति का अस्त होना अच्छा कैसे हो सकता है किसी राशि के लिए? हाँ, होगा। क्यों? क्योंकि तुला राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति अकारक ग्रह बनते हैं, यानी उनके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी। 3रा भाव भी हमें तकलीफ़ों में डालता है और 6ठा भाव तो तकलीफ़ का भाव है ही, रोग, शत्रु और कर्जे का घर होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामियों का यानी बृहस्पति का अस्त हो जाना यह दिखाता है कि इन दोनों ही मामलों में हमें रिलीफ मिलेगा, यानी हमें सुकून मिलेगा। कोई दुश्मन हमें तंग नहीं कर पाएगा, कर्जे की तकलीफ़ नहीं आएगी और सेहत में अगर कोई समस्या चल रही थी तो उससे अभी लाभ मिलेगा। चिंता की बात लेकिन फिर भी यहाँ यह है कि शनि भी तो अस्त हो रहे हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि उनके योग कारक ग्रह बन जाते हैं, यानी 4थे और 5वें भाव के स्वामी। और 4थे और 5वें भाव के स्वामी का 4थे भाव में ही सुख स्थान में अस्त हो जाना और बृहस्पति का भी वहीं अस्त होना, फिर चिंताएं तो दिखा रहा है कि परिवार से जुड़ी हुई चिंताएं आएंगी, लेकिन फिर भी बृहस्पति का अस्त होना तुला राशि वाले लोगों के लिए बुरा नहीं है। जो समस्याएं आएंगी भी आप उन पर पार ज़रूर पा जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, जो तुला राशि वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें लेकर आने वाले ग्रह बन जाते हैं। तो शनि भी यहाँ अपनी ही राशि में है और अस्त तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी राशि में अगर कोई ग्रह अस्त होता है तो बुरा नहीं होता है ज़्यादा बनिस्पत की अगर वो अपनी शत्रु या नीच राशि में अस्त होता तो वह ज़्यादा बुरे परिणाम देता। इसलिए यहाँ शनि का अस्त होना उतनी बड़ी समस्या की बात तो नहीं है। फिर भी तकलीफ तो कुछ पारिवारिक चिंताएं तो रहेंगी ज़रूर, लेकिन बृहस्पति का अस्त होना तुला राशि वाले लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का अस्त होना अच्छा नहीं है। कारण यह है कि वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति उनके 2रे और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। 2रा भाव धन भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव और 5वां भाव विद्या और संतान का भाव कहा जाता है। तो आपको परिवार से संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि इन दोनों शुभ भावों का स्वामी बृहस्पति जो आपकी राशि का स्वामी का मित्र भी तो है, यानी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, जिनके स्वामी के मित्र बृहस्पति होते हैं। तो मित्र का अस्त हो जाना यानी शक्ति में कमी हो जाना,
यानी आपका जो सबसे बढ़िया ग्रह है, जो आपको मदद दे सकता था, जो आपका मित्र है, वही अस्त है इस महीने और अगले महीने यानी जनवरी फरवरी में। तो आपको अगर किसी तरह का काम जिसमें किसी की मदद की उम्मीद आपने पाल रखी थी, वह इस महीने आपकी नहीं हो पाएगी। आपको अपने परिवार पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। परिवार से जुड़ी हुए खर्चे आपको इस महीने आएंगे, लेकिन यह आप ध्यान रखिए कि इस महीने आपके जनवरी और फरवरी में मंगल भी, जो आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं, वह भी अपनी ही दूसरी राशि मेष राशि में चल रहे हैं। हालांकि वह छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल का छठा गोचर तो अच्छा होता है। पाप ग्रह का शत्रु स्थान से गोचर करना अच्छा होगा। तो राशि के स्वामी स्थिति को संभाल रहे हैं, लेकिन जो उनके मित्र हैं वह बेचारे कमज़ोर पड़ चुके हैं इस महीने। तो बृहस्पति कमज़ोर अगर पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? वृश्चिक राशि वालों को, मंदिर के स्वामी हैं बृहस्पति, दूसरे भाव के मंदिर के स्थान के धर्म स्थान के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। वह जब नीच हो जाएं तो आपको अपने धर्म को मजबूत करना पड़ेगा, यानी धर्म स्थान में जाकर पीली वस्तुओं का दान दीजिए, सेवा कीजिए। तब आपका बृहस्पति नीच होने के बावजूद भी आपको बुरे परिणाम नहीं देगा, और मंगल जो राशि स्वामी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, वह मामले को किसी न किसी तरह से निपटा कर अगले महीने तक खींच कर ले जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अचानक से कहीं नई जगह जाने के योग दिख रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। जो लोग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वह इस महीने में अपने काम धंधे में कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, यानी ऑर्डर्स कम आएंगे, कस्टमर्स कम आएंगे, पैसे की इनकम कम हो जाएगी और खर्चे बढ़ जाएंगे। ख़ास तौर पर अपने परिवार और अपनी संतान को लेकर चिंताएं ज़रूर बढ़ेंगी इस महीने। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय सावधान रहने का ही मैं कहूँगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए उनके राशि के स्वामी बृहस्पति का अस्त हो जाना जनवरी फरवरी के महीने में समस्याएं लेकर आ रहा है, क्योंकि जब आपकी राशि के स्वामी ही अस्त हो जाएंगे तो आपको मदद कौन देगा? और बृहस्पति आपकी राशि के जो स्वामी हैं वह किन किन स्थानों के मालिक बनते हैं आपकी कुंडली में? लग्न भाव के और चौथे भाव के, यानी शरीर भाव जो आप हैं और चौथा भाव जो आपका परिवार है यानी सुख भाव है। तो आपको अपने ऊपर भी तकलीफ आएगी और पारिवारिक मामलों में भी समस्याएं आएंगी। इस महीने यह भी देखिए कि अस्त करने वाला ग्रह सूर्य कहाँ का मालिक है? बृहस्पति के धनु लग्न वाले लोगों के लिए उनके भाग्य भाव का। अब भाग्य से ही आपका टकराव हो रहा है, यानी भाग्य ही आपको अस्त कर रहा है, तो भाग्य से भी आपको तकलीफ आएगी। पिछले कर्मों का कुछ ऐसा फल आपको इस समय मिलने वाला है जो आपको असहाय कर देगा और आपको उनका परिणाम लेना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो। यह भी देखिए कि यह अस्त होना आपके दूसरे भाव में हो रहा है कुंडली के, यानी दूसरे कुटुंब और धन भाव में। धन भाव में अस्त हो जाना और वहाँ धन के स्वामी शनि का भी अस्त हो जाना, यह तो समस्या की बात है, यानी पैसे की तकलीफ तो बहुत ज़्यादा आने वाली है। धनु राशि वाले लोगों के लिए पैसे की तकलीफ, अपने स्वयं के स्वास्थ्य की तकलीफ, घबराहट बहुत रहेगी इस महीने अगले महीने, और कहीं ना कहीं अनईजीनेस आपको इतना तकलीफ देगी कि आप घबराहट में कुछ बुरे निर्णय ले सकते हैं। यही आपको बचाव करना है। जल्दबाजी में कोई भी नया काम निर्णय नहीं ले, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचें। यह महीना आपको, जब तक बृहस्पति अस्त हैं, आपको अपने आप को सिकोड़ कर और संभाल कर रखने की ज़रूरत दिखा रहा है। मकर राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का अस्त होना बुरा नहीं है, क्योंकि मकर राशि के लिए बृहस्पति उनके तीसरे और 12वें दोनों कष्ट वाले घरों के मालिक बनते हैं। तो जो ग्रह आपको कष्ट दे सकता था वह खुद ही अभी कष्ट में है, यानी स्वयं अस्त हो रहा है। तो आपके कष्टों में थोड़ी कमी तो आएगी। 7.5 भी चल रही है, 7.5 के बुरे प्रभाव में भी कुछ आपको राहत मिलेगी। शनि भी अस्त हो रहे हैं, तो जिनकी वजह से आपको तकलीफ आ रही थी 7.5 में, वह भी, हालांकि आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन चूंकि अस्त हैं इसलिए कुछ वह भी आपको शिकंजा थोड़ा सा कम करेंगे। तो खर्चे आपके थोड़े कम हो जाएंगे। शरीर की अगर कोई तकलीफ चल रही थी
उससे भी आपको राहत मिलेगी। कोई वाद विवाद अगर आपका चल रहा था किसी से, तो आप उसमें राहत मिल सकती है। कहीं आपका किसी का ट्रांसफ़र हो गया है जो मकर राशि वाले लोग हैं और वह घर वापस आना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा समय है। रिक्वेस्ट करें, ट्राई करें, प्रयास करें तो घर की यात्रा वापसी की हो सकती है इस समय। कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस समय उसकी प्लानिंग बनाकर छोटे लेवल से ज़रूर शुरू कर सकते हैं। बृहस्पति के अस्त होने का मकर राशि वाले लोगों के लिए एक फ़ायदा यह होगा कि जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए यह अच्छा है। हालांकि बृहस्पति धन के स्वामी होते हैं और उनका अस्त होना धन के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे समय में व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए यह ज़रूर कहा जा सकता है कि आप कम खर्चे से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे, अचानक से आप देखेंगे आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं और इनकम बढ़ती हुई दिखेगी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। यह महीना बृहस्पति का अस्त होना मकर राशि वाले लोगों के लिए उनकी जो भी 7.5 की तकलीफ़ें चल रही हैं उससे कुछ राहत ज़रूर लेकर आ रहा है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का अस्त होना अच्छा नहीं है। देखिए, कुंभ राशि के लिए बृहस्पति उनके दोनों धन भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कुंडली का दूसरा भाव और 11वां भाव। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति धन देने वाले ग्रह हैं। जब धन देने वाले ग्रह ही अस्त हो जाएंगे और 7.5 भी शुरू ही हुई है, तब तो समस्या बड़ी हो जाएगी। यानी आप पिछले साल से 7.5 शुरू होने के बाद से अपने इनकम में जो कमी देख रहे हैं, अगर कोई नौकरी वाले लोग हैं तो स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम से परेशान हैं, यानी जो जहां है वहीं ठहरा हुआ है। और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वह अचानक देख रहे हैं कि उनका बिजनेस उनको वो रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है जो पहले देता था। तो यह महीना और तकलीफ़ें बढ़ाने ही वाला है, क्योंकि आय के साधनों में, यानी जहां से पैसा आ सकता था वही स्रोत सूख रहा है। बृहस्पति धन के स्रोत हैं कुंभ राशि के लिए, और इसी महीने में आपके शनि महाराज जो लग्नेश हैं, यानी यूं कहें राशि के स्वामी हैं, वह भी अस्त ही हैं। तो यहाँ यह समस्या दिखाई दे रही है। सूर्य की वजह से यह अस्त होना आपको व्यापार में तकलीफ देगा, क्योंकि सूर्य आपके व्यापार के स्वामी बनते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। तो नौकरी वाले लोगों के लिए जितनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, उससे ज़्यादा जो बिजनेस में लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम दिख रही है। मकर राशि वाले लोगों के लिए कहीं धोखा खाने के भी संकेत दिखते हैं, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी का अस्त होना यह दिखाता है कि अगर आप किसी पर भरोसा करके कुछ काम करेंगे या किसी को कर्जे देंगे, उधार देंगे, या किसी की बात सुनकर कोई नया इन्वेस्टमेंट करने चले जाएंगे, तो वहाँ आप धोखे का शिकार हो जाएंगे, या आप जो रिटर्न्स सोच कर गए थे उसमें आपको बड़ी भारी निराशा ही मिलेगी। तो प्लीज़ इस महीने जब तक बृहस्पति अस्त हैं, जनवरी फरवरी के महीने में, कुंभ राशि वाले लोगों को अपने हाथ पैर सिकोड़ कर रखने हैं। कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो है उसको बिल्कुल संभाल कर चलिए। परिवार पर आपको अचानक से कोई धन खर्च करना पड़ सकता है, परिवार के लोगों से मनमुटाव भी हो सकता है। तो किसी तरह का मनमुटाव अगर आए तो आप हाथ जोड़ लें, यानी अपने आप से किसी वाद विवाद को हवा न दें। किसी की दो बात सुनकर शांत ही रहिए। अभी शांति का समय है, क्रांति का समय नहीं है। यह समस्या अभी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बढ़ती हुई दिख रही है। महादेव की आराधना करें, तभी कुंभ राशि वाले लोगों को इस समस्या से पार पाने में मदद मिलेगी। मीन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का अस्त होना, उनके राशि स्वामी का अस्त होना कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मीन राशि के लिए बृहस्पति उनके 10वें कर्म स्थान के और लग्न भाव के, यानी राशि के ही स्वामी बन जाते हैं। तो कर्म स्थान के स्वामी का 11वें आय के स्थान में जाकर अस्त हो जाना यह दिखाता है कि आपको काम में तकलीफ आने वाली है। अगर आप कोई इंक्रीमेंट सोच रहे थे जो साल के अंत में, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में मिल जाएगा, किसी तरह का अप्रेजल सोच रहे थे जो नौकरी वाले लोग हैं, तो वहाँ उनको बड़े फूंक फूंक कर ही कदम उठाने पड़ेंगे। इस समय अपने बॉस से बिल्कुल वाद विवाद मत कीजिए, अपने अधिकारी वर्ग से तनाव मत लीजिए, नहीं तो आपका पूरे साल का किया हुआ मेहनत का कोई परिणाम आपको मिलेगा नहीं।
इस बात से सबसे ज़्यादा खतरा जनवरी फरवरी के महीने में है। जो अप्रेजल सिस्टम में लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हो सके तो अपना अप्रेजल आप 13 फरवरी के बाद ही करवाइए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका अप्रेजल अनसेटिस्फैक्ट्री या निगेटिव ही चला जाएगा, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं। और वह भी कौन कर रहा है? सूर्य अस्त कर रहा है, जो छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव से नौकरी का विचार करते हैं। यह भी हो सकता है कि आपके कार्यस्थल पर जो लोग आपसे जलते हैं या जो लोग आपसे कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वह आपके खिलाफ आपके बॉस के कान भर दें या आपको तकलीफ़ में डाल दें। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी नया काम ऐसा मत लीजिए जो आप पूरा नहीं कर सकें। इस पीरियड में ऐसा दिखता है कि आप में आलस और लेथार्जीनेस बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कर्म स्थान के मालिक का अस्त होना और शनि देव जो कर्म के ही देवता हैं उनका भी अस्त होना यह दिखाता है कि आपके प्रयासों में कमी आएगी। यानी कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ दूसरे दे रहे हैं वह तो दे ही रहे हैं, आप अपनी वजह से भी गिरते हुए दिख रहे हैं या समस्याओं में घिरते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आपको अपने आप को कमर कसना होगा। बिल्कुल आलस मत कीजिए, अपने कामों के प्रति बिल्कुल सतर्क रहिए और हो सके तो इस एक महीने में किसी भी तरह के नए काम से बचें आप तो अच्छा रहेगा। अपने किसी भी मित्र पर आपको भरोसा करने से नुकसान ही होगा इस महीने। काम के सिलसिले में और पैसे कमाने के सिलसिले में कहीं आपको घर से बहुत दूर भी जाना पड़ सकता है और कुछ सेहत खराब हो सकती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कुछ ट्रांसफ़र भी हो सकता है। मीन राशि वाले लोगों को उनको संभल कर रहना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो मैंने बताया कि 12 राशि वाले लोगों को क्या क्या फल मिलता है। अब देखते हैं कि क्या उपाय हम कर सकते हैं जब बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और अस्त भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो बृहस्पति नीच के भी हैं और अस्त भी हो चुके हैं। तो जिन राशि वालों को बड़ी समस्या है या जिन राशि वालों को कम भी समस्या है, उन्हें भी उपाय तो करना पड़ेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा उपाय है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। आप यह पाठ करके समस्या से निकल सकते हैं। खास तौर पर जब पैसे की तकलीफ आने लगे जीवन में, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से धन की वृद्धि होती है। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर पीले रंग का सिंदूर लगाएं और दिया घी का जलाकर उसको दिखाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला या 108 बार या 51 बार जप ज़रूर कर लें। इससे आपको भी फायदा होगा। चंदन का टीका ज़रूर अपने सर पर लगाएं, टेम्पल एरिया पे लगाएं। देखिए 2 एरियाज़ होते हैं, एक फोरहेड यहाँ पे और टेम्पल यानी यहाँ और यहाँ। इन 3 जगहों पर चंदन का टीका लगाएं तो आपको बृहस्पति शुभ हो जाते हैं। यह सब उपाय करके आप बृहस्पति के अस्त होने के बुरे परिणामों से अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो कृपया मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट करें अपनी राशि के बारे में। अगर आप कुछ जानते हैं, कुछ जानना चाहते हैं और सवाल आपके मन में हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।